ये कहानी है दुनिया के सबसे खूबसूरत देश कतर की, जो उन चुनिंदा देशों में शुमार है जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सबसे लेट आज़ादी मिली। कतर ब्रिटिश हुकूमत से 3 सितंबर 1971 को आज़ाद हुआ और उस वक्त कतर एक बेहद गरीब देश हुआ करता था। इतने कम वक्त में आखिर कतर ने इतनी तरक्की कैसे कर ली कि वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। विदेशों में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला कतर आज पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश बन चुका है। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद कतर ने जो तरक्की की वो दुनिया में कोई देश नहीं कर सका। क्या आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में बसे कतर को दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है। कतर लिक्विफाइड नेचुरल गैस के निर्यात के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। साल 1996 में कतर इतिहास में पहली बार शेख हमद अल थानी की हुकूमत में इस गैस को निकालने में कामयाब रहा, जिससे कतर कुछ ही वर्षों में मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बन गया। आज कतर जमीन से पेट्रोलियम निकालने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। यहाँ पर सरकार द्वारा लगाई गई रिफाइनरीज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में गिनी जाती हैं। कतर की आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि कतर की आबादी के 88% लोग प्रवासी हैं जो यहाँ काम करते हैं। 30 लाख की आबादी में से 7 लाख भारतीय यहाँ नौकरी करते हैं। साल 2013 में शेख तमीम बिन हमद अल थानी जब यहाँ के बादशाह बने तो कतर ने विकास की नई उड़ान भरी। सुल्तान तमीम ने अमेरिका, जापान और ब्रिटेन में अरबों डॉलर का निर्यात किया। लंदन की मशहूर इमारत द शोर्ड का मालिक सुल्तान तमीम बिन हमद है। इस महल को खरीदने के लिए सुल्तान हमद ने 150 मिलियन पाउंड खर्च कर दिए। इस तरह ये दुनिया की सबसे महंगी इमारत बन गई। सुल्तान तमीम बिन हमद अल थानी खेलों में रुचि लेने वाले मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े शासक माने जाते हैं। जर्मनी की फुटबॉल क्लब की टीम PSG का पूरा खर्च सुल्तान तमीम उठाता है, जिसमें दुनिया के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी और नेमार जैसे खिलाड़ी खेलते हैं। कतर पूरे मिडिल ईस्ट का इकलौता देश है जो 2022 फीफा वर्ल्ड की मेज़बानी करेगा। इससे पहले मिडिल ईस्ट के किसी देश ने कभी फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी नहीं की। फीफा वर्ल्ड कप में कतर द्वारा पेश किए गए बजट से कई अंबानी और अडानी जैसे अमीर लोग खरीदे जा सकते हैं। ये दुनिया का पहला देश है जो फीफा वर्ल्ड कप के लिए एयर कंडीशनर स्टेडियम बनाने में कामयाब रहा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कतर साल 1883 तक तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा। साल 1850 में ही कतर को उस्मानी सुल्तान अब्दुल माजिद प्रथम ने अलग देश घोषित किया और साल 1883 में सुल्तान अब्दुल हामिद दवाम के दौर में कतर पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। 3 सितंबर 1971 को जब अंग्रेज़ों ने कतर को आज़ाद किया तो उन्होंने इसे सऊदी अरब की सत्ता के अधीन कर दिया, लेकिन बाद में कतर को अलग देश बना दिया गया। साल 1996 में कतर में जब गैस के सबसे बड़े भंडार पाए गए तो सऊदी अरब ने कतर को अपने कब्जे में लेना चाहा, लेकिन तुर्की, ईरान और फिलिस्तीन ने ऐसा नहीं होने दिया, जिसका एहसान कतर आज भी मानता है। फिलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ने वाले इस्लामिक संगठन हमास का पूरा खर्च कतर उठाता है। कतर की राजधानी दोहा आज दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है। मुस्लिम बहुल आबादी होने की वजह से यहाँ की संस्कृति पर हमेशा से इस्लाम का दबदबा रहा। जैसे यहाँ पर लड़कियाँ मॉडलिंग तो कर सकती हैं, मगर रैंप वॉक के दौरान पूरा शरीर कपड़ों से ढका होता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि कतर को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। यहाँ पर जाने वाले लोगों के साथ कोई छोटी मोटी घटना तक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ चोरी और छेड़छाड़ जैसी छोटी मोटी घटनाओं पर भी उम्र कैद तक की सजा हो जाती है। कतर दुनिया का इकलौता देश है जहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का फ़ायदा उठाने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। यही वजह है कि यहाँ साक्षरता दर 98% से भी अधिक है। कतर में किसी धर्म के बारे में गलत बोलने वाले इंसान को 7 साल तक की सज़ा दी जाती है। यही वजह थी कि भारत में हाल ही में जब नुपुर शर्मा ने
पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गलत टिप्पणी की तो कतर ने दोहा में भारतीय राजदूत को तलब करके नुपुर शर्मा पर कार्रवाई का दबाव बनाया, जिससे बीजेपी ने उसको पार्टी से निलंबित कर दिया। कतर में शरिया कानून होने की वजह से यहाँ शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है। कुछ चुनिंदा जगहों पर गैर मुस्लिमों को शराब पीने की इजाज़त दी गई है। 3 सितंबर 2022 को कतर अपना 52वां आज़ादी दिवस मनाने जा रहा है। आपको कतर के बारे में हमारा कौन सा फैक्ट पसंद आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।